हमारे तीनों पैनलिस्ट की दलील आपने सुनी, और इसके बीच में एक दलील मैं सुप्रीम कोर्ट की आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही। एक लोक कल्याणकारी राज्य में परिश्रमी और पराक्रमी नागरिकों के संदर्भ में कल्पना है या आराम तलब मुफ्तखोर नागरिकों की कल्पना है? कहां जा रहे हैं हम और कहां ले जा रहे हैं हमें ये राजनेता या राजनीतिक दल? हिमांशु जी, हालिया के वर्षों में थोड़ा सा मुड़ के देखते हैं तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कोख से निकला हुआ ये एक ऐसा रोग है जो रोग अब मरने का नाम नहीं लेगा, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये बढ़ता जाएगा। ये अब कहाँ जाके रुकेगा? कोर्ट उसे रोक पाएगी? देश की जनता रोकेगी? देश की जनता तो नहीं रोकेगी, उसे तो मुफ्त में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक ऐसा रोग है जो लाइलाज बीमारी के जैसे पूरे हिंदुस्तान में फैलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं है, वो यदि इस तरह के वादे करे कि नहीं हमको यदि मौका मिले तो हम इतने पैसे देंगे, इस तरह का स्कीम देंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन वो सरकारें भी जो 10 साल 15 साल 20 साल से सत्ता में है, वो भी इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है वो, और उसी के सहारे वो भी जीत रही है। काम करने की जरूरत नहीं है। हमने बिहार के संदर्भ में देखा है कि किस तरह से 10,000 रुपए इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे सारे लोगों के खाते में पहुंचाएगा और उसका लाभ किस तरह से मिला। असम की बात अभी हो रही थी, असम में भी पैसे बांटे जा चुके हैं। 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए अरुणोदय स्कीम के तहत दिए जा चुके हैं। वादे तो अभी आगे हैं ही। सवाल यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोग यदि इस तरह से पैसे का बंदरबाद करेंगे, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक नागरिक होने के नाते हमें शिक्षा बेहतर मिलनी चाहिए और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। इसके लिए सरकार काम करे जितना काम कर सकती है। लेकिन बस में चढ़ने के लिए हमें फ्री में बस दे रही है सरकार, खाते में हमारे पैसे डाल रही है। हर एक मामले में कोई ना कोई बहाना बना के, ये बहाना है, ये बहाना है। अभी रत्नाकर जी बोल रहे थे दिल्ली के संदर्भ में। रत्नाकर जी को हम याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को पीछे छोड़ते हुए 10 कदम आगे जाके वादे किए थे, और उन वादों में से कितना वादे अभी तक पूरे हुए? एक बार वो लिस्ट निकाल के देखेंगे। गर्भवती महिलाओं से लेकर के पढ़ने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तैयारी करने के लिए, आने जाने के लिए गर्भवती महिलाओं को आप दे रहे थे। 2,500 हर महिला के खाते में डाल रहे थे। वो तमाम वादे जो कि तो है, उस पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है।